हाय एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी दिस साइड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने मेरे फर्स्ट वीडियो में मुझे बहुत प्यार दिया और मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था एंड आई एम रियली हैप्पी एंड यस। तो मुझे बहुत ऐसे कमेंट्स आए, बहुत सारे। मेरे 3 वीडियोस थे और 3 वीडियोस में कमेंट्स आए कि आप दूसरा वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो और प्लीज़ मतलब अपना जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो नीट के बाद आपका लाइफ अपडेट्स एंड ऑल दो। सो हियर आई एम बैक विथ अनदर वीडियो एंड आई होप आप इस वीडियो को भी वैसे ही प्यार दो जैसे मेरे फर्स्ट वीडियो को दिया है। एंड ऑल्सो मेरे को बस ये कहना है कि जो लोग भी नीट आप दे रहे हो, ठीक है ना, तो एक चीज़ पहले तो आप दिमाग में रखो कि हमको पहले ये चीज़ रखो कि आपको इसको लूप नहीं बनाना है। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 वो चीज़ जिसको हमको बिल्कुल करना ही नहीं है, जो 5 चीज़ मैंने एक्चुअली में किया था और मेरा नीट नहीं हुआ था। सो अगर आप जाके एक जो टॉप किया है या फिर जो नीट क्वालिफाई किया है वो जितना आपको अच्छे से नहीं समझा पाएगा ना, जो फेलियर है, जो एक्चुअली नीट क्वालिफाई नहीं कर पाया है, आप उसको पूछोगे, ही और शी विल सजेस्ट यू मोर सही चीज़ कि ये चीज़ें मत करो। हमको ये तो पता है, हम सबको पता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ये हमको पता है कि हमको ये चीज़ करने से हमको नीट मिल जाएगा। लाइक एनसीईआरटीज़ पढ़ो और कंसिस्टेंट रहो और प्रैक्टिस करो, लेक्चर्स देख के ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सेट्रा थिंग्स। बट आप क्या वो चीज़ जानते हो कि ये चीज़ हमको नहीं करना है ताकि मेरा नीट क्वालिफाई हो जाए? सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपको क्या नहीं करना है। जो आप करोगे अगर, तो आपका नीट इस साल तो नहीं, इस जन्म में नहीं, 17 जन्म में कभी नहीं होगा, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग जो आपको नहीं करना है, दैट इज इसको एक जुनून नहीं बनाना है जो मैंने बना लिया कि ऐसा है कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, मुझे डॉक्टर ही होना है और तो डॉक्टर के अलावा कोई लाइन बचा ही नहीं है। नो, डोंट डू दैट। फिर फंस जाओगे, फिर वो लूप में घुसोगे, फिर 1 साल नहीं हुआ, ठीक है, अभी तो मेरे फिजिक्स में 80 मार्क्स आए थे और बाकी दोनों में तो सही जो मेरा हुआ था, मेरे साथ जो हुआ था, मेरे बायो में 360 से 325 आए थे और केमिस्ट्री में 152 आए थे और फिजिक्स में 80 आया था, जिसके चलते मेरा नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट ईयर दिया, फिर नेक्स्ट ईयर वैसे ही फिजिक्स में कम हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर दिया, फिर फिजिक्स में कम हुआ और मैं ढिट 4-5 साल देती रही। तो ये गलत नहीं है कि आप दो ही मत, बट इसको जुनून मत बना दो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है, सबसे बड़ी चीज होती है एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, आई एम मेड फॉर समथिंग ह्यूज, समथिंग बेटर देन दिस। अब आपको लगता है आपको सिर्फ रिस्पेक्ट डॉक्टर बन के मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर ह्यूमैनिटी को सर्व करना है या बिना डॉक्टर बने भी सर्व कर सकते हो, ओके। सो वो चीज़ है। पहले तो अपने अंदर फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू ब्रिंग इन यू इज ब्रिंग द एक्सेप्टेंस कि हाँ ठीक है, नहीं हो रहा है, मैक्स टू मैक्स में 2 साल दूंगी या 2 ड्रॉप लूंगी, उसके बाद आई हैव टू रिमूव माई सेल्फ या विदड्रॉ कर सकती हूँ मैं खुद को इस चीज़ से, इस रेस से। मैं किसी और चीज़ में फोकस करूँगी। अब मेरे बात में ही मेरे को ही देख लो ना, लाइक मैं अभी बैंक का प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड इट्स लाइक आई एम डूइंग वेरी गुड। मतलब अभी आगे जाके क्या होगा भगवान के चलते, वो तो अपना हार्डवर्क पे डिपेंड करता है, लक पे भी डिपेंड करता है। पर मेरे को जो दिक्कतें हो रही थी नीट के टाइम में फिजिक्स को लेके एंड चीज़ें लेके, अभी वो सारी चीज़ें मेरे को इतना दिक्कत नहीं हो रहा है बैंक का प्रिपरेशन में। अब अगर हो जाता है बैंक का तो ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम तो हो ही जाएगा। अगर चलो मैं अपना ही बता रही हूँ आपको, अगर चलो अभी गवर्नमेंट में इतना कंपटीशन है, मैं नीट में कितना साल बर्बाद कर दी, गवर्नमेंट भी करूँगी, नहीं ऐसा नहीं है। आई हैव अदर ऑप्शंस, आई हैव अदर बैकअप्स। लाइक जैसे मुझे कुकिंग बहुत, आई एम अ वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, सो मैं आई कैन ओपन माई क्लाउड किचन थिंग। या फिर ऐसा है कि, और मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ी घर से आ रही हूँ, मैं वेरी मिडिल क्लास फैमिली वाला, तो चीज़ ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है कि मैं कुछ भी कर लूँगी, नहीं ऐसा नहीं है। आई हैव ऑप्शन। ऐसा नहीं, ऐसा एक चीज़ नीट के प्रिपरेशन के टाइम में करते करते मुझे पता चल गया कि अगर आप ना हार मान जाओगे ना और बैठ जाओगे, तो आपको और दबाने के लिए और आपका सेल्फ स्टीम डाउन करने के लिए और 4 लोग आ जाएंगे, आपका सेल्फ स्टीम बढ़ाने कोई नहीं आएगा, कोई आता भी नहीं है। तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से मतलब ध्यान में रखना होगा वो चीज़। तो या
मेरा फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड एक्सेप्ट दैट अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे इस चीज़ से निकलना है। आपको आपका एग्जिट पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप जब बुक्स के रिलेटेड, मैं मतलब पढ़ाई के रिलेटेड बोल रही हूँ, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले 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 मेरे तरह जीआरबी मत पकड़ना। जीआरबी या जो भी बायो का रस्तोगी वाला हो गया, या फिर आपका दिशा पब्लिकेशन का हो गया, या फिर जो भी, आप बायो का बड़ा बुक्स मत पकड़ना। क्योंकि हाँ, सबसे बेस्ट, सबसे मतलब आजकल के बच्चे कर रहे हैं कि नहीं, हमारे टाइम में तो कर रहे थे, मैं 2019-20 का बात बता रही। ट्रू मैथ्स मत पकड़ना, मैं आई एम बेगिंग यू, ट्रू मैथ्स मत पकड़ना। पहले आप एनसीईआरटी ख़त्म करो 2 बार अच्छे से। इनिशियली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो 2 बार एनसीईआरटी तो अच्छे से कर लो, ठीक है। मतलब उसका बिट बाय बिट आपको आ जाना चाहिए। ट्रू मैथ्स में क्या करना है मैं बताती हूँ आपको, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इसमें मैं जो चीज़ में फोकस कर रही हूँ वो पहले बता दूँ। ट्रू मैथ्स पकड़ो, ऐसा नहीं है ट्रू मैथ्स मत करो, बट उसमें पर्टिकुलरली एक टॉपिक, एक चैप्टर का एक पर्टिकुलर टॉपिक रहता है, उसको ट्रू मैथ्स आप कर सकते हो फॉर बेटर। थोड़ा मतलब उससे थोड़ा, अब नीट में सारे क्वेश्चन तो हलवे के नहीं आएंगे ना, 4-5 जो डिफिकल्ट आएंगे आप उससे करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। और इस वीडियो, ये जो मेरा चैनल है, इसमें मैं आपको केमिस्ट्री और बायो का ना पूरा उसमें आपको गाइड कर दूंगी। टाइम हुआ तो मैं कभी पढ़ा भी दूंगी। फिजिक्स में नहीं गाइड कर पाऊंगी क्योंकि फिजिक्स में आई एम नॉट दैट श्योर। हाँ, क्या पढ़ना है बता सकती हूँ, बट मैं आपको उस तरह से गाइड नहीं करूंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्यों करूँ? अगर मेरा फिजिक्स इतना अच्छा नहीं होता है, वाई विल मिसगाइड यू इन नेम ऑफ व्यू ना, है ना। जो चीज़ मुझे अच्छे से मालूम है, आई विल बी लाइक गाइडिंग यू। सो ये चीज़ है। सेकेंड चीज़ यही बोलूँगी कि आप स्टिक टू एनसीईआरटी even in physics, I'm telling you, even in physics का क्या मैं बताती हूँ आपको। थ्योरी नहीं पढ़ना है आपको, उसमें ये करना है, क्या बोलो तो, जो आपका पॉइंट्स टू पॉन्डर टाइप का रहता है। अभी का एनसीईआरटी कैसे है मुझे तो नहीं पता, मैं अब मतलब मेरे टाइम का बता रही हूँ। पॉइंट्स टू पॉन्डर वाला आप कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो, ये जो इंटेक्स का क्वेश्चन रहता है ना, इंटेक्स क्वेश्चन इज मस्ट वो करो, ठीक है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का तो इनऑर्गेनिक बायो एक जैसे ही है, और फिजिकल का आप क्वेश्चंस कर सकते हो पॉइंट्स टू पॉइंटर। हाँ, ऑर्गेनिक का जो रिएक्शंस रहता है ना, सिर्फ एनसीईआरटी का करना, प्लीज मत जाना और फालतू के मत जाना, ऑर्गेनिक के दूसरे बुक्स को मत पकड़ लेना, ठीक है। वो चीज़ आप कर सकते हो। ये हो गया आपका पढ़ाई के रिलेटेड। ये सेकेंड चीज, स्टिक टू एनसीईआरटी। फर्स्ट वाला है एक्सेप्ट योरसेल्फ, कि हाँ ये चीज़ मेरे से नहीं हो रहा है, पहले वो चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। तीसरा चीज़ आप क्या करोगे इसमें तीसरा चीज़ आप ये करोगे कि जब आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, डोंट स्किप मॉक एग्जाम्स। ऐसा मत करना। मैंने किया था। मेरा जो लास्ट में जो मेरा 545 था उसमें तो नहीं किया था, बट थ्रू आउट उससे पहले जितने भी थे ना, मुझे लगता था अरे यार मैंने तो सिलेबस खत्म नहीं किया है, मेरा इतना गंदा मार्क आएगा। तो अरे उसमें वो आपको किसको इम्प्रेस करना है भाई? आप अगर कोई कोचिंग जा रहे हो, आप ऑनलाइन में दे रहे हो, कुछ भी करो, आपको किसको इम्प्रेस करना है? नहीं करना है किसी को इम्प्रेस। आपका आ रहा है, चलो आपका अगर 360 से बायो में 100 आ रहा है, चलो 100 बहुत ज़्यादा बोल दिया, चलो आपका अगर आ रहा है 10-20 में, अभी 10-20 लाओगे तो एग्जाम में 360 से 320 ला पाओगे। अरे अगर आप गलती, आप इंसानी हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप फर्स्ट प्रिपरेशन में बैठ गए और आपको 360 से 360 आ गया। एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो भाई? मत करो एक्सपेक्ट, इट्स नॉट नेसेसरी। सो डोंट स्किप मॉक्स। चलो अभी आपका मॉक चालू हो गया है, मतलब फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, आप कर रहे हो, मॉक चालू हो गया है एंड आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो चल रहा है, अक्टूबर एंड हो गया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 मंथ है आपके पास, 6 मंथ है। 6 मंथ्स में भी नीट हो सकता है अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़े। ड्रॉपर्स का बता रही, 12 लोगों का बोर्ड्स रहता है, तो आई एम नॉट दैट श्योर। सो मैं आपको बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, ऐसे मतलब मैं झूठे दिलासे नहीं दूंगी। बोर्ड्स वालों का थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ड्रॉपर्स लोग अभी भी टाइम है, डोंट लूज होप, ठीक है ना। तो आप अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी से भी चालू कर दो, दिन रात घिसो, अच्छे से बैठ के आराम से होगा। एक सीट को तो ही चाहिए ना, आपको एक सीट ही चाहिए ना, आराम से होगा, ठीक है। एंड वो चीज़ है। दूसरा, हाँ, मॉक स्किप मत करना, ये हो गया तीसरा। चौथा है आपको जो करना है कि रिविजन करना।
रिविजन स्किप मत करना। जैसे आप कर रहे हो, आपको ऐसा है कि नहीं मैं पहले पूरा बायो का सारा चैप्टर्स खत्म कर देता हूँ फिर रिविजन करो, सबसे गलत चीज़ है। मतलब अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी खत्म कर दिए फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में जाके बोले कि आप प्लांट फिजियोलॉजी को भूल ही गए, नहीं, आपको कांस्टेंट रिवीजन करना पड़ेगा। इतना रिवाइज कर लो कि आपको फिर मतलब बुक खोलना ही नहीं पड़े, आपके मुंह में ही होगा एनसीईआरटी। तो आपको रिवीजन करना है, डोंट स्किप रिवीजन, डोंट स्किप मॉक एग्जाम्स, ठीक है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डोंट वेस्ट टाइम ऑन यूट्यूब वॉचिंग वीडियोस जो आपको बोलते हैं, जो मैंने किया था 45 डेज में नीट कैसे क्रैक हो जाएगा। 45 डेज में नीट कभी क्रैक नहीं होगा, और जो भी क्रैक किया है वो पहले से पढ़ा है, वो 45 डेज में रिविजन करता है। दिस इज द रियलिटी, ओके। अगर आप अपना अच्छा 45 डेज में अगर मैं भी वीडियो छोड़ रही हूँ ना, मत देखो मेरा वीडियो, ठीक है ना, मैं भी व्यूज के लिए ही वीडियो छोड़ रही हूँ। तो ये चीज़ है, 45 डेज में नीट क्रैक नहीं होता है। अभी अगर मुझे पूछो कि क्रैक कर लोगे, 100% करोगे फॉर ड्रॉपर्स। बोर्ड्स वालों का अगर आप हो तो अल्ट्रा टैलेंटेड हो, बहुत लाइक टॉपर टाइप हो तो वो अलग बात है, अगर आप मैनेज करो। अगर थोड़े से एवरेज बच्चे हो तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू, आई एम नॉट सेइंग दैट नहीं हो पाएगा, बट इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू एज कम्पेयर टू जो ड्रॉप किए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। एंड प्लीज़ ये मत देखना स्ट्रैटेजीज वीडियोस तो बिल्कुल ही मत देखना, नो। सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी रहता है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, वो आपको स्ट्रैटेजी में बता देगा कि ऐसे ऐसे बायो पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ो, आप वही स्ट्रैटेजी फॉलो किया, आपका नहीं हो पा रहा है, फिर आपको सेल्फ डाउट नहीं आएगा, जबकि आप अपने स्ट्रैटेजी में अच्छा कर सकते हो। तो अपना खुद का, अरे खुद एक्सप्लोर करना देखो ना, आप खुद एक्सप्लोर करो, आपको क्या क्या सही है क्या गलत है। वाई यू नॉट एक्सप्लोरिंग योर टैलेंट, योर वेज ऑफ स्टडिंग, यू हैव टू एक्सप्लोर। अभी आप स्ट्रेटेजी देख रहे हो, जब भगवान के चलते अगर फॉर गॉड से आपका मतलब नीट निकल गया, आप डॉक्टर हो गए, तब भी आप स्ट्रेटेजी ढूंढोगे मेरे को ये डेड बॉडी को कट कैसे करना है। हाँ, अरे खुद ये डोंट टेक गाइडेंस ऑफ अदर्स, डोंट गो ऑन फुटस्टेप ऑफ अदर्स, नॉट जस्ट इन एग्जाम, किसी भी चीज में। भगवान हमको दिमाग दिया हमको, हाँ आप सजेशन ले सकते हो, बट डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली। ये सबसे तो यूट्यूब नहीं देखना, ये चीज स्ट्रैटेजी वैटेजी ये सब फालतू चीज है। डिमोटिवेट हो रहे हो, मोटिवेशन चाहिए थोड़ा, हाँ थोड़ा सा देख लो यूट्यूब में कुछ अच्छा, या फिर ऐसे कुछ जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं जिनको मैंने फॉलो करके मेरा जो डिप्रेशन था मैंने दूर किया। मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था नीट के चलते, आई वेंट इनटू डिप्रेशन, मुझे लगा आई एम गुड फॉर नथिंग, बट एज अभी मेरा वेट लॉस थोड़ा हो रहा है। एंड आई मीन मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई हैव टोटली ओवर फ्रॉम नीट, क्योंकि मैंने 5-6 साल दिए यार वो चीज़ को, तो नहीं हो पा रहा है। जब थोड़ा मुझे अफसोस है, बट आई एम वेरी हैप्पी जो अभी है मेरे पास, कि हाँ अभी चलो मेरे पास एक है कि मैं ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है, एट द एज ऑफ 25। सो मतलब थोड़ा सा लेट हो गया, बट इट्स नेवर टू लेट व्हेन यू रियलाइज़ कि हाँ हमको और टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो वो चीज़ है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, जो भी आप समझ सकते हो। एंड मैं कभी भी इररिलेवेंट वीडियोस या फिर ऐसे वीडियोस नहीं डालूंगी जिस पे आपको फालतू का होप, तो जो सही होगा आपके लिए वही करूँगी।